ये कहानी पूरा सुनिए। गांव में एक प्राचीन पेड़ था जिससे लोग जदुई पेड़ के नाम से जानते थे। यह पेड़ न केवल आकार में विशाल था, बल्कि उसकी पेड़ और शाखाएं भी बहुत अजीब थी। पेड़ का तना गहरा काले रंग का था और उसकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती थी, चाहे मौसम कोई भी हो। गांव के लोग मानते थे कि यह पेड़ न केवल जीवन दे सकता था, बल्कि वह समय के पारे भी जा सकता था। गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही इस पेड़ के रहस्यों के बारे में सुनता आ रहा था। उसकी नानी, जो गांव में सबसे बड़ी कथावाचक थी, अक्सर इस पेड़ के बारे में कहानियां सुनाती थी। वह कहानियां जिनमें जादू, साहस और रोमांच था। अर्जुन का मन हमेशा इस पेड़ के रहस्यों में डूबा रहता था और एक दिन उसने तय किया कि वह खुद जाकर इस पेड़ को देखेगा। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ जंगल में चला गया जहां यह पेड़ स्थित था। वह पेड़ गांव के बाहरी इलाके में था और उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। जंगल में घना अंधेरा था, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त बिना डर के आगे बढ़े। जैसे जैसे वे पेड़ के पास पहुंचे, वातावरण में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। पेड़ के आसपास एक रहस्यमयी चुप थी और हवा भी रुक सी गई थी। अर्जुन ने साहस जुटाया और पेड़ की ओर कदम बढ़ाया। पेड़ के पास पहुंचते ही उसने देखा कि पेड़ की जड़ें और शाखाएं जैसे उसे बुला रही थी। वह पेड़ के पास खड़ा होकर उसे गौर से देखने लगा। अचानक पेड़ की छाल पर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ पेड़ के तने से लगा, एक अजीब सा खड़खड़ाहट सुनाई दी और पेड़ के तने से एक गहरी आवाज आई। तुम कौन हो और क्यों मेरे पास आए हो? आवाज गहरी थी, जैसे किसी पुराने समय से आए हो। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, मैं अर्जुन हूँ और मैं बस तुम्हारा रहस्य जानना चाहता हूँ। पेड़ ने उसकी बातों का उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी छाल से एक और चमत्कार लकीर बन गई और तभी पेड़ के ताने से एक कटा हुआ दरवाजा खुला। अर्जुन और उसके दोस्त हैरान थे, लेकिन उनका उत्साह भी बढ़ गया। बिना सोचे समझे अर्जुन ने दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक सुनहरी आभा फैली हुई थी और यहाँ हवा में भी एक हल्की मिठास थी। यह एक अनोखी जादुई दुनिया थी जो समय और स्थान से परे थे। अर्जुन को लगता था कि वह किसी दूसरे दुनिया में प्रवेश कर चुका है। उसने देखा कि पेड़ की जड़ें यहाँ भी फैली हुई थी, लेकिन वे कहीं अधिक विशाल और प्राचीन दिखती थी। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, उसने देखा कि वहाँ कुछ अजीब और अद्भुत जीव जंतु थे जो उसकी ओर आकर मुस्कुरा रहे थे। एक जीव ने उसके पास आकर कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए इंसान? अर्जुन ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा रहस्य जानना चाहता हूँ। यह पेड़ किसका है और क्यों यहाँ सब कुछ जादुई है? जीव ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह पेड़ हम सभी का है। यह पेड़ समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है। इस पेड़ का जादू केवल उन पर कार्य करता है जो इसे सही उद्देश्य से पुकारते हैं। अर्जुन अब और भी अधिक उत्सुक हो गया और उसने पूछा, तो क्या मैं भी इस जादू का हिस्सा बन सकता हूँ? जीवन ने उसे गहरी नजर से देखा और कहा, तुम्हें अपना उद्देश्य समझना होगा। इस पेड़ का जादू केवल उन लोगों को मिलता है जो अपने दिल से सच्चे होते हैं और जिनका उद्देश्य दूसरों की भलाई करना होता है। अर्जुन को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसे इस यात्रा पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन को उस जादुई दुनिया में रहकर अपनी कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसे हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता था। कभी वह अंधेरा गुफाओं में खो जाता, कभी उसे अदृश्य राक्षसों से लड़ना पड़ता, लेकिन वह हर बार जीतता और अपनी सच्चाई का पता करता। किसी दिन उसे एक विशाल किला दिखाया गया जो हवा में लटका हुआ था। उसे बताया गया कि इस किले में प्रवेश करने के लिए उसे अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। अर्जुन ने बिना घबराए किले में प्रवेश किया। अंदर उसे एक डरावनी छाया दिखाई दी जो उसकी सबसे गहरी आशंका का रूप थी।
अर्जुन ने साहस जुटाया और अपने डर का सामना किया। जब उसने डर को हराया तो वह एक नई शक्ति से भरपूर हो गया। अब उसे महसूस हुआ कि वह एक सच्चे नायक की तरह महसूस करने लगा है। अर्जुन ने अपनी यात्रा पूरी की और जब वह पेड़ के पास लौटा तो उसे पता चला कि वह जो यात्रा पर था वह केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक तरीका था। जादुई पेड़ ने उसे यह सिखाया कि असली शक्ति किसी बाहरी स्रोत से नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपी होती है। वह अब समझ चुका था कि जीवन में हमें अपने डर और कमजोरी का सामना करने की जरूरत है ताकि हम अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें। ऐसा ही मजेदार मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।